कांग्रेस की अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री नव प्रभात ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने तथा अधिक से अधिक युवाओं तथा महिलाओं को जोड़ने की वकालत की। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री नव प्रभात ने कहा कि वर्तमान हालात को देखकर अलग राज्य की अवधारणा छिन्न भिन्न होती दिख रही है। जिस मकसद को लेकर राज्य का गठन किया गया था वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रदेश से लगातार पलायन हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, साथ ही महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जन मुद्दों को उठाते हुए उनका निदान कराए। बागेश्वर पहुंचने पर पूर्व मंत्री का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ललित बिष्ट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर पूर्व विधायक ललित फरसौन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश जेठानी, गीता रावल, गोपा थपोला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज यहाँ पे चूंकि कांग्रेस एक आंदोलन में है तो मंथन तो बहुत विस्तार में अभी नहीं हुआ है। मैं पहले उस आंदोलन में प्रतिभाग करूंगा, उसके बाद मैं समय दूंगा। जो लोग आके मेरे से बात करना चाहेंगे मैं उनकी बात सुन के जाऊंगा। मेरा ये जो भ्रमण है इसके एक विचार के साथ है जिसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी से अनुमति प्राप्त की है। और आप ये सोच सकते हैं कि मैं एक अपनी तरफ से एक स्टडी टूर कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या कारण है कि कांग्रेस के प्रति जन विश्वास उत्पन्न नहीं हो रहा है, जबकि हमारी नीतियाँ ज़्यादा अच्छी हैं, हमने काम ज़्यादा अच्छा किया है। और जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो ना तो काम कर पा रही है और उसने राज्य का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं अगर बहुत विस्तार में न जाऊँ तो मैं सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसकी वजह से हमें आर्थिक संसाधन केंद्र से मिलते थे, आज हमारे पास वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। और उसकी वजह से राज्य को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों में भयंकर कटौती हुई। जीएसटी लगने के बाद जीएसटी का स्टेट शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं मिल रहा है। हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, वो आज इस सरकार की नीतियों से पीड़ित है। पर फिर भी हम उस जन आक्रोश को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हम किस तरीके से जन आक्रोश को इकट्ठा करें और किस तरीके से एक विपक्षी दल की भूमिका को निभा के लोगों की समस्याओं को हल करें, ये मेरे इस भ्रमण का मकसद है। मैं इसमें सभी 13 जनपदों में जाऊंगा और उसके बाद 70 की 70 विधानसभा में हम इस किस्म की बैठक करेंगे, जहां हम अपने कार्यकर्ता को जो मैदान में डटा हुआ है, भाजपा का सामना कर रहा है, उसको उत्साहित कर सकें और उसको लड़ने के लिए किन बिंदुओं पर उससे लड़ाई लड़नी है वो बिंदु दे सकें। सामाजिक सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को खत्म करना आसान नहीं होता है और ये जब ही खत्म होगी जब वास्तविक जन समस्याओं की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। इतने निकट भविष्य में निकाय चुनाव भी है और फिर उसके बाद पंचायत चुनाव आने वाला है, तो सांगठनिक तौर पर कांग्रेस को कमजोर माना जाता है, तो अनुशासन की भी दिक्कत रहती है, तो इस तरह से इसका पूरा सामना करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, नगर पालिकाओं के चुनाव 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में समाप्त हो जाएंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का शपथ पत्र दाखिल हो जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस की तैयारी की बात है, कांग्रेस में एक समिति का गठन हो चुका है और मेरे को जो सूचना प्राप्त हुई है, कल हमारी उस समिति की बैठक होगी और उसके बाद एक विस्तृत रूपरेखा उन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए और किस तरीके से हम संगठन को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेंगे, एक विस्तृत रूपरेखा 7-8 तारीख में आपके सामने आ जाएगी। आप सर अनुशासन समिति के लीड कर रहे हैं, कांग्रेस में एक अनुशासन की कमी मानी जाती है, किस तरह से इसको आगे मजबूत हो सकते हैं? देखिए, जो कांग्रेस का संविधान है उसमें 2 चीज स्पष्ट लिखी हुई है। अनुशासन का अर्थ है कांग्रेस की नीतियों की निंदा करना, तो यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। और दूसरा, कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग न लेना, ये भी अनुशासनहीनता की सीमा में आता है। पर उसमें वो विवाद कहीं नहीं है कि अगर मेरे ऊपर कोई आक्षेप मेरा साथी लगाता है तो उसको अधिकार है। हाँ,
वो आक्षेप लगाने के लिए एक उचित जगह होनी चाहिए। वो किसी पत्रकार के मंच पे, किसी सार्वजनिक मंच पे आक्रोश व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। इतना देखना मेरा काम है, पर ये भी ध्यान रखना मेरा काम है कि अपने हर कार्यकर्ता की भावना का मैं सम्मान करूं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।